हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। एक पार्ट हम परसेंटेज का पढ़ चुके हैं। उसमें जो बेसिक हमने जो बेस वैल्यू थी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखा था। उसके अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और जो भी ये स्टूडेंट पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहा है तो इससे पहले की वीडियो भी देखे ताकि अच्छे से समझ में आए कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे डील करनी है परसेंटेज से और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन कर चुके थे, आगे भी उसी कंसेप्ट पे आज फिर क्वेश्चन करेंगे और उसी कंसेप्ट से 2-3 टाइप और करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन है। देखो, कल भी हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था। सैलरी ऑफ ए इज 25% लेस देन बी एंड देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ बी इज मोर देन ए। मतलब ए की जो सैलरी है वो बी से 25% कम है, यही कह रहा है। और बी की जो सैलरी है वो पूछ रहा है कि ए से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो, हमने क्या सीखा था कल, मोर और लेस। मोर क्यों था हमारे पास? क्योंकि कल था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें लिखा हुआ था कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, मोर है, इसलिए हमने यहाँ पे मोर लिखा था। आज इसने क्या दिया है, गिवन क्या है, लेस। और पूछ क्या रहा है, उसमें क्या पूछ रहा था, लेस। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ बी इज मोर देन, ज्यादा पूछ रहा है कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। वहां पे पूछ रहा था बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। तो देखो, कंसेप्ट वही है। कितना परसेंट कम है, 25%। इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दो, कितना हो गया, 1/4। अब देखो क्या होता है कि कई बार टेबल याद नहीं रहती, तो क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 100 से डिवाइड करा, कितना आया, 1/4। ये 1/4 अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो मोर है, यहां पे लेस से मोर में जा रहा है। न्यूमरेटर मतलब अंश तो ऐसा का ऐसा रहेगा, वहां पर मोर से लेस में जा रहा था। ठीक है, तो हमने मोर से लेस में जा रहा था तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिख दिया। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, लेस टू मोर जा रहा है, लेस से मोर में जा रहा है, कम से ज्यादा में जा रहा है। तो 4 - 1, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 3, वो उसको लिख देंगे यहां पे इस डिनोमिनेटर में। अब इसको वापस किस में चेंज कर दो, परसेंटेज में। कितना होता है, 33 1/3%। अब देखो, पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, इनटू 100, 33 1/3%। ठीक है, बहुत ही इजी है ये जो कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, विदाउट कॉपी और पेन भी किया जा सकता है। ठीक है, देखो फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आप लोगों को। देखो, मान लो यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास, मान लो 11%। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमें दे रखा है मोर और हमसे पूछ रहा है लेस, कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम होगी जब ए की सैलरी बी से 11% ज्यादा है। ठीक है, बी की सैलरी ए से 1/9% ज्यादा है। ठीक है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है, यहां पे हम क्या कर देंगे, 11 1/9% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम होगी। ठीक है, करके देखते हैं। देखो, सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि सैलरी ऑफ ए इज 11 1/9% मोर देन बी। मोर है मतलब ए किया है बी से 1/9% ज्यादा है, मोर आ गया मतलब ज्यादा आ गया। यहां पे पूछ रहा है बी की सैलरी, देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ बी इज मोर देन ए, सॉरी लेस देन ए। हाउ मेनी परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ बी इज लेस देन ए। लेस पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, कम पूछ रहा है हमारे से। अब देखो,
मोर दे रखा है कितना 11 1/9%, कितना दे रखा है 11 1/9%। अब इस 11 1/9% को हम किस में चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, कितना होता है 1/9। कैसे, इसको हम क्या करेंगे एक फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 99 100 डिवाइड बाय 9 था, परसेंटेज को चेंज करना है तो 1/100 से डिवाइड कर दो, ये 1 से रह गया 1/9 फ्रैक्शन आ गया। अब लेस में जाना है तो क्या बताया था, अगर मोर से लेस में जाना है न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, मोर से लेस में जाना है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और लेस से मोर में जाना है तो दोनों का डिफरेंस यहां लिख देना। लेकिन डिफरेंस कैसे, या तो साइन को मत देखना बिल्कुल भी, सिर्फ डिफरेंस लिख देना, या फिर डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करके जो आंसर है उसको लिख देना। अब यहाँ पे क्या करना है, मोर टू लेस में जाना है तो ऐड कर देंगे 9 + 1 10, ये ऐड हो गया। अब इसको वापस चेंज कर दो परसेंटेज में, कितना होता है 10%। मतलब अगर एक की सैलरी बी से 11 1/9% ज्यादा है तो लेस कितना होगा बी की सैलरी ए से 10%। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है उसको हम इस टाइप से ही सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, विदाउट कॉपी और पेन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये बिल्कुल सेम टाइप से ये जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, हमारा जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट में ये था कि इसका 100 है, इसकी 120 है, तो इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी। ठीक है, यही बात थी हमारे पास। मतलब जो भी एंड था हमारे पास उसके अंदर कोई भी चीज बढ़ रही है या घट रही नहीं थी, या बढ़ रही है और घट रही है, कोई भी चीज हो, लेकिन कंसेप्ट सेम है। कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, हमने जो सीखा था और ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ना तो वहां पर एंड में सैलरी चेंज हो रही थी, ना यहाँ पर खर्चा चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर यहाँ भी उतना ही है, सैलरी वहां भी उतनी थी, सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे थे कि ए की बी से कितनी ज्यादा है तो बी की ए से कितनी कम है। सैलरी दोनों की वहां पे भी सेम थी, खर्चा यहां पर भी सेम है, तो कंसेप्ट भी हमारे पास क्या है, सेम ही है। लास्ट में जो एंड चीज होती है खर्चा या सैलरी वो सेम होनी चाहिए, तो कंसेप्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। कैसे, देखो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 10%, मतलब किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया तो हाउ मेनी परसेंट इसकी क्वांटिटी को, इसकी मात्रा को कितना कम कर दें, ताकि जितना खर्चा पहले था उतना ही खर्चा अब रहे। मतलब किसी चीज का मूल्य अगर बढ़ जाए तो हम क्या करें, पहले 100 चीज लेके आते थे, अब कितनी लेकर आए। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो क्या करना है हमारे को, किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हो गई, एंड का मतलब क्या है, एंड में खर्चा उतना का उतना ही है, पहले सैलरी उतनी की उतनी थी, तो कंसेप्ट भी क्या लगेगा, सेम। ज्यादा है, कम में जाना है हमको, कितना परसेंट ज्यादा है 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो 1/10। ज्यादा से कम में जाना है तो 1/, इन दोनों को ऐड कर देंगे 11, 1/11 कितना होता है 9 1/11%। तो हम क्वांटिटी को कितना कम करते, 9 1/11%। ठीक है, कंसेप्ट सेम क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, खर्चा सेम है, जितना पहले था बढ़ने से पहले और जितना बढ़ने के बाद है, दोनों का खर्चा सेम है। और यहां पर, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए की सैलरी और बी की सैलरी भी सेम थी, हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे थे और कंपैरिजन ही हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट हमारे लिए सेम है। ठीक है, कि एक की प्राइस अगर 10% बढ़ जाता है तो 9 1/11% क्वांटिटी को कम कर दो, ताकि खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, कंसेप्ट वही है, यहां एक्सपेंडिचर है, वहां सैलरी थी, सैलरी ना तो सैलरी चेंज हो रही थी और ना यहाँ एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। तो जब चीजें चेंज नहीं होगी तब हम यही कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो नया कंसेप्ट देखते हैं एक और। चलो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो मान लो अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय X%। अब मैंने कोई डिजिट देने के बजाय वेरिएबल दे दिया, हाउ मेनी परसेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी शुड बी डिक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या कर दिया X%। किसी वस्तु का प्राइस जो है X% बढ़ जाता है तो इसकी मात्रा को कितना परसेंट हम कम करें। तो एक बार वीडियो को पॉज करके और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि हमारे से ये कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखो
यहां पे क्या कहा, कितना परसेंट ज्यादा है, x%। ठीक है, अब x को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन में। कैसे, डिवाइड बाय 100 कर दो। अब ज्यादा से कम में जा रहा है तो मैंने क्या कहा, जो न्यूमरेटर है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, अंश को तो ऐसे किसे ऐसे लिख देंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके 100 प्लस x। क्यों, क्योंकि ज्यादा से कम में जा रहा है तो ऐड करते हैं, और कम से ज्यादा में जा रहा है तो माइनस करते हैं। अब इसको वापस किस में चेंज कर दो, परसेंटेज में। कैसे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस x, मतलब 100x अपॉन में 100 प्लस x परसेंट। ये क्या गया हमारे पास आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। कंसेप्ट क्या है कि भाई एक्सपेंडिचर जो है वो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है। सैलरी पहले ए की भी उतनी थी और बी की भी उतनी है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन। तो जब कम और ज्यादा की बात आती है तो हम यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, इसी पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन और है। हम अपने अभी तक हमने ये मोर का पढ़ा, अब एक बार लेस का भी देख लेते हैं। मान लो कि अगर प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डिक्रीजेस बाय r%, हाउ मेनी परसेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। कि अगर ये r% कम हो जाता है तो इसकी मात्रा को कितना परसेंट बढ़ा दें ताकि खर्चा पहले जितना ही रहे। तो एक बार वीडियो को पॉज करके और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, जितना खुद से ट्राई करोगे उतना बेनिफिट आप लोगों के लिए है। ठीक है, ध्यान से देखो। पूछा क्या है कि वस्तु का मतलब दिया क्या है, एक वस्तु का मूल्य r% कम हो जाता है, कम हो गया, तो इसकी मात्रा को कितना परसेंट बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, ज्यादा कितना कर दें, ताकि खर्चा पहले जितना रहे। मतलब चीजें जो पहले थी वही अब रहे। इसलिए हम कंसेप्ट ये लगाएंगे, ये वाली ट्रिक लगाएंगे हमारी। कम कितना है, r%, इसको किस में चेंज कर लो, फ्रैक्शन में, r/100। ज्यादा में जाना है, न्यूमरेटर तो मतलब अंश तो ऐसा का ऐसा रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 100 माइनस r, क्योंकि कम से ज्यादा में जा रहे हैं। ठीक है, वापस इसको परसेंटेज में चेंज कर लो, 100r अपॉन में 100 माइनस r परसेंट। कैसे चेंज किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शन को तो परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है, तो जो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम है। वही कंसेप्ट है कि भाई जो चीज पहले थी वही चीज अब रहे, कोई चीज चेंजेस ना हो, सिर्फ कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करना हो कम और ज्यादा का, तब हम ये कंसेप्ट लगाते हैं। कभी भी ट्राई कर लेना, यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो और नया देखते हैं कुछ इसके अंदर कि क्या डिफरेंट होता है। ये कंसेप्ट यहीं तक खत्म होता है, इससे बाहर इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया 20% और उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, उसको 10% कम कर दिया। तो ये बताओ कि टोटल खर्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे थे, खर्चा वही का वही रख रहे थे और पूछ रहे थे कि क्वांटिटी को कितना कम करें ताकि खर्चा वही रहे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खर्चा कम होगा या ज्यादा होगा वो पता चलेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में पता चलेगा कि खर्चा पहले से ज्यादा है कि कम है। ठीक है, लेकिन खर्चा सेम नहीं है, मतलब कंसेप्ट टोटल अलग है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, एक छोटी सी चीज बताता हूं कि अगर मेरे पास ये पेन है और मेरे पास ये एक ही पेन है, इसका मतलब ये मेरे पास 100% है। ठीक है, ये अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके पास जो पेन है वो कितने हैं, तो मेरे पास 100% पेन है। ठीक है, ये पेन भी अपने आप में कितना है, 100%। अगर मान लो मेरे पास 2 पेन है, अपने आप में कितने हैं, 100%। इसमें से मैंने एक दे दिया, एक बचा, अब कितना बचा, 50%, लेकिन फिर भी ये अपने आप में कितना है, 100%। मेरे पास 2 पेन है, अपने आप में कितने हैं, 100%। आज मेरे पास अगर 100 रुपए लेकर मैं बाजार में निकलता हूं तो मेरे पास कितने हैं, 100% पैसे हैं। अगर मैं 200 रुपए लेकर निकलता हूं बाजार में तो भी मेरे पास 100% पैसा है। मतलब कोई भी चीज
कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। ठीक है, तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि अगर मैं बात करूं चाहे प्राइस की या फिर मैं बात करूं क्वांटिटी की, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कितने होते हैं, ये भी अपने आप में 100% होता है और ये भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मेरे पास क्वांटिटी में अगर 1 पेन है, 1 पेन है, तो भी अपने आप में 100% है, और मैं इसकी प्राइस अगर 10 रुपए है, ये इसकी प्राइस 20 रुपए है या 30 रुपए है, तो जितनी भी इसकी प्राइस है वो भी अपने आप में कितनी है 100%। ठीक है, तो चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो, हमेशा कितनी होती है अपने आप में 100%। आज अगर क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मेरे लिए वो 30 स्टूडेंट्स क्या है अपने आप में 100%। ठीक है, अब उसमें से अगर 5-6 अगर चले जाते हैं उठ करके, तब मेरे को पता चलेगा कि मैं 100% में से कितना माइनस करूं। ठीक है, तो कोई भी चीज हो अपने आप में कितनी होती है 100%। ठीक है, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस हो और क्वांटिटी, ये प्राइस भी अपने आप में 100% होती है और क्वांटिटी भी अपने आप में 100% होती है। यहां हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, मतलब खर्चे की। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो खर्चा क्या होता है, मेरे पास एक चीज है, मेरे पास क्वांटिटी में एक चीज है, वो कितने रुपए की आई है, उससे अगर उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा खर्चा आ जाएगा। अगर मैं कोई 2 चीज लेके आया हूं और एक के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास खर्चा आ जाएगा। मान लीजिए मैं ये पेन लेके आया हूं 30 रुपए में, ऐसे मैं 2 पेन लेके आया हूं तो 2 × 30 करूंगा। 2 तो क्या है क्वांटिटी और 30 क्या है एक की प्राइस, दोनों की प्राइस सेम है तो एक की प्राइस ही मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना चीजों को। अगर मैं प्राइस को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर आएगा ये भी अपने आप में कितना होगा 100%। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, तीनों अपने आप में कितने होते हैं 100%। ठीक है, अब देखो एक ध्यान से समझना, यही कंसेप्ट है सिर्फ। मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू प्राइस, एक ही बात है। प्राइस भी अपने आप में 100 है, देखो देखते रहना, इसी को ध्यान से देखना। पहले मेरे पास प्राइस कितनी थी 100 और क्वांटिटी भी कितनी थी 100। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस चीज से, कि पहले कितना खर्चा था और अब कितना खर्चा है। ठीक है, पहले क्वांटिटी मेरे पास, पहले प्राइस क्या थी मेरे पास 100, अपने आप में 100% थी किसी भी चीज की प्राइस। अब कितनी बढ़ गई, 20% इंक्रीज हो गई। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 120। ठीक है, 20% मतलब 100 का 20% 20 इंक्रीज हो गई, मतलब 120 हो गई। पहले क्वांटिटी में कितनी लेके आता था 100, 100% लेके आता था अपने आप में। अब इसकी क्वांटिटी कितनी परसेंट कम हो गई 10%, मतलब कितनी रह गई 90। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो ये अपने आप में 100% थी क्वांटिटी, अब कितनी रह गई, मैं 10% कम लेकर आया तो कितनी लेके आया 90%। ये क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्या है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर भी अपने आप में कितना होता है 100। तो इन दोनों में से मैं एक ही 100 यहां रखूंगा और दूसरा वाला 100 इसके नीचे भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा खर्चा है, खर्चा भी कितना होता है अपने आप में 100%। तो इसको तो मैं क्या कहता हूं, इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल एक्सपेंडिचर, प्रारंभिक खर्चा। ये क्या है मेरा प्रारंभिक खर्चा। ठीक है, और ये क्या है मेरा कुल खर्च, फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे लिए क्या है प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। ये भी क्या है प्राइस इंटू क्वांटिटी, लेकिन यहां पे क्यों 100 रखा, क्योंकि यहां पे प्राइस भी 100 है, क्वांटिटी भी 100 है अपने आप में। तो यहां पे इनिशियल खर्चा अपने आप में कितना होगा 100% ही होगा। अब इससे कंपैरिजन करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना, 100 से 100 सॉरी 20 से 20 करा कितना हुआ 108, और ये कितना था 100। तो पहले तो खर्चा कितना था 100, अब कितना हो गया 108। तो पहले से कितना ज्यादा बढ़ गया 8% मोर, ज्यादा बढ़ गया खर्चा। ऐसे क्या निकालते हैं हम लोग इफेक्ट। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना
कि प्राइस क्वांटिटी हो चाहे प्राइस हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, इनिशियली अपने आप में 100% ही होती है, उसके बाद हम लोग कोई कंपैरिजन करते हैं। और यहां पे हम लोग क्या रखते हैं, ये क्या हो गया मान लीजिए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर अपने आप में कितना होता है 100%, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, मान लीजिए इनिशियल एक्सपेंडिचर, कि पहले कितना खर्चा आ रहा था 100 रुपए का, अब कितना खर्चा आ रहा है 108 का, कितना बढ़ गया पहले से 8%। यही पूछा है क्वेश्चन ने कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो खर्चा है हमारा वो 8% क्या होगा इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, जो हमने पहले जो कंसेप्ट पढ़ा, इन दोनों को ध्यान से समझो आप लोग, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करो ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर करते रहा करो, और इससे आगे हम लोग और कंसेप्ट पढ़ेंगे परसेंटेज में, काफी अच्छा और काफी लंबा है हमारे पास परसेंटेज। तो अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।